ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अगस्त का महीना कैसे जाने वाला है, सबसे पहले आप लोगों को मेरी ओर से सावन का जो पावन महीना चल रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगस्त का महीना कैसे जाएगा इसके बताने के पहले आप लोगों को विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ और आपको समस्या है तो मेरे को ईमेल लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगस्त के महीने की सबसे पहले प्लानिटरी पोजीशन बता देना चाहिए। जो लंबे समय तक जो ग्रह एक ही राशि में चल रहे हैं, उनके जो परिवर्तन हुए उनके बारे में संक्षेप में बताते हैं। अब इसमें आपको एक बात बता देते हैं कि जो बताते हैं प्रेडिक्शन, चाहे आपकी साल की हो, महीने की हो या आपकी डेली की हो, जो वो बहुत ज़्यादा सटीक सब पे नहीं बैठती है, क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं। आपकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा और प्लैनेटरी क्या पोजीशन है, उसको देख के फिर आपको सही अनुमान लगाना चाहिए। ये थोड़ी सी संभावना व्यक्त करता है। ज्योतिष हमेशा आपको बचाव करता है, जो होने वाली बात होती है उसको पहले से आगाह कर देता है। तो ये आपके लिए अच्छी सुखद है हर एक के लिए कि अगर आपको मालूम हो जाए कि इस रास्ते से जाने से हमें कठिनाई आएगी, तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहते हैं। बस यही बात यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर किसी को क्रिटिसाइज करना तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। फिर आपकी इच्छा है। इस माह कैसी ग्रह स्थिति रहेगी। सबसे पहले बड़े जो ग्रह हैं लंबे समय तक एक ही राशि में रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं शुभ ग्रह गुरु से शुरू करते हैं। गुरु जो है मिथुन राशि में आ चुके हैं और मार्गी उदय अवस्था में है, और अब ये 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो अगर जिसकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है उसको ज़्यादा फायदा होगा। ये जिनके लिए गुरु कारक है, तो ये आपको फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है समय गुरु के हिसाब से। उसके बाद आ जाते हैं शनि। ये शनि वैसे तो ये देखा जाए कि ये पापी ग्रह हैं और इनकी शुभता कम लोगों को मिलती है, लेकिन कुछ राशियों पे बहुत मेहरबान होते हैं ये। लेकिन वक्री हो चुके हैं 13 जुलाई से और नवंबर तक। उसका वीडियो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपने नहीं देखा हो तो एक बार अवश्य देखें, इसमें संक्षेप में बता रही हूँ। और ये चल रहे हैं मेष राशि में, अभी लगभग अगले 2.5 वर्ष तक वहीं रहने वाले हैं। राहु केतु के लिए बता देते हैं। राहु केतु हमेशा क्या है, वक्री चलते हैं, और राहु आ चुके हैं कुंभ राशि में और केतु सूर्य की राशि जो सिंह राशि उसमें प्रवेश कर चुके हैं। कुछ समय उनके साथ जो है मंगल भी रह रहे हैं, लेकिन अब मंगल जो है वो अपनी राशि बदल चुके हैं। केतु सिंह अभी चल रहे हैं जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उसमें चल रहे हैं, तो इसलिए गुरु की और ज्यादा शुभता इस समय प्राप्त हो जाएगी सभी राशि वालों को। अब ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में बता देते हैं। सूर्य कर्क राशि में चल रहे हैं, फिर 16 अगस्त से अपनी स्वयं की राशि जो सिंह राशि है इसमें प्रवेश करेंगे। और फिर उसमें क्या है कि केतु पहले से ही हैं, तो इसलिए वहाँ कुछ समय के लिए सूर्य पे केतु, सूर्य केतु ये इकट्ठे हो जाएंगे। और मतलब ऐसे कहते हैं कि राहु केतु जो है वो सूर्य और चंद्र दोनों को ग्रहण लगाता है। लेकिन चूंकि इस समय अगर आपकी महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है तो सूर्य ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये देखना होता है। इसमें बहुत संक्षेप में बता रही हूँ और कॉमन सा होता है, जनरल सा होता है। उसके बाद आ जाते हैं मंगल, सेनापति जो हैं ग्रहों के सेनापति। कन्या राशि में उन्होंने 28 जुलाई से प्रवेश कर लिया है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को अलग से बना के दिया है, और पूरे माह यहीं रहने वाले हैं। और ये वर्ष मंगल का ही है, क्योंकि लगभग ये जून तक तो अभी मार्गी बकरी होते रहे हैं, और कर्क राशि जो कि इनकी नीच राशि उसमें भी चल रहे थे, लेकिन उससे अब छुटकारा हो गया। लेकिन ये मंगल की राशि अभी जो कन्या राशि है वो भी इनकी मित्र की राशि नहीं है, लेकिन चूंकि गोचर में अच्छी स्थिति में आएंगे तो ये आपको पिछला वीडियो जो मैंने बनाया है उस पर देखना होगा कि आपके लिए कितने लाभदायक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बुध की क्या रहेगी सिचुएशन बता देते हैं। अभी जो कर्क राशि में अस्तर रहे 11 अगस्त तक, उसके बाद फिर उदय हो जाएंगे और फिर ये लगभग 30 अगस्त तक वहीं रहेंगे। फिर उसके बाद सिंह राशि जो कि इनकी मित्र की राशि है उसमें प्रवेश कर लेंगे। अब सिंह राशि वैसे तो देखें सूर्य भी कुछ समय वहां रहेंगे, तो उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल वहां सूर्य रहेंगे। अगर बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। अब उसका वीडियो जो मैंने आगे बनाऊंगी 30 अगस्त का, उसको देखना है। अभी के लिए ये जो है वो मतलब ठीक है, स्थिति बहुत खराब नहीं है बुध की। अब आ जाते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो है वो मिथुन राशि से अब 26 जुलाई से
आ चुके हैं, इसमें मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ पर इनको गुरु का भी साथ मिल रहा है। गुरु क्योंकि मिथुन राशि में है तो इसलिए 2 आचार्य एक साथ हैं और ये वहाँ कब तक रहने वाले हैं, 20 अगस्त तक रहेंगे। फिर 20 अगस्त के बाद से अपनी राशि बदल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए काफ़ी लोगों के लिए सुखद सूचना हो सकती है। कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अगर गोचर में अच्छी स्थिति में है या आपके स्वयं की नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो दोनों आचार्यों का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से मिलेगा। और जहाँ तक है बृहस्पति की तो दृष्टियाँ बहुत पावरफुल होती हैं। इस दौरान जो एक दृष्टि पड़ेगी शुक्र की और बृहस्पति की, वो किस पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो धनु राशि जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा उस पे पड़ेगी। तो वो देख लेना है कि आपके नेटल चार्ट में ये 9 नंबर कहाँ है, अलग अलग लग्न और अलग राशि के हिसाब से देखना। और जहाँ तक है मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कम समय होता है, इसमें टाइम भी देते हैं, अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देखना चाहिए। तो आपको फिर उसके बाद एवरेज निकालना चाहिए। तो उसमें 20 से 20 अगस्त से लेके 30 तक का समय बहुत पावरफुल रहेगा। और उसके बाद क्या है कि जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे 20 अगस्त से, फिर अगली राशि में चले जाएंगे। तो उसका अगर आपको लाभ लेना है, कोई भी नया कार्य शुरू करना है प्रत्येक राशि के लिए, तो उस बात को ध्यान में रख के अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपके लिए दोनों ही में से एक भी ग्रह कारक है तो आपको फायदा उस दौरान हो सकता है। अब आज जो बताने वाली हूँ तुला राशि से शुरू करती हूँ। तुला राशि किसकी, शुक्र की राशि है। शुक्र प्रधान और ये 26 जुलाई से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु का साथ इन्हें मिल गया है और बृहस्पति जैसे आपका अगर देखें तो पूरे माह आपके लिए भाग्यवर्धक समय रहने वाला है हर तरह से। एक तो आपके लिए ये एक तो स्वामी राशि भी है और हाल वैसे तो देखें मिथुन राशि क्या बुध की राशि है, तो इसमें मतलब जहाँ तक है मेरा अनुमान है बृहस्पति से ज़्यादा शुक्र ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं। बृहस्पति थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगे इस समय, लेकिन चूंकि और ग्रह आपके काफ़ी फेवर में, जैसे शनि भी आपकी राशि में उच्च हो जाते हैं, इस तरह से आपका पूरा माह है। विशेष तौर से मध्य माह के तक थोड़ा सा सावधानी रखना है। उसके बाद की स्थिति मध्य माह के बाद हर तरह से अच्छी है, जैसे आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा आपके। इसके अलावा इससे आपके सामाजिक दायरा से आपकी लोकप्रियता पॉपुलैरिटी उसमें वृद्धि हो सकती है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं, जैसे अभिनय है या आर्ट है या फैशन डिजाइन है या होटल रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। हर तरह से आपको धन लाभ भी होगा, आपके व्यापार में भी विस्तार हो सकता है। एक बात वहाँ मायने से आ रही कि अगर आप गर्भवती महिला हैं, थोड़ा सावधानी रखें, कोई भी रिस्की कार्य ना करें, अन्यथा वहाँ परेशानी हो सकती है। संतान, शिक्षा और प्रेम प्रसंग के लिए ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन शनि और आपका स्वयं जो स्वयं के मतलब शुक्र स्वामी राशि हैं, उन सब चुनौतीपूर्ण स्थिति से इसको आपको बाहर निकालेगी निश्चित रूप से। आप नए घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आपको व्यय करना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ज़रूरत है तो आप लोन ले सकते हैं, लेकिन किसी को पैसा उधार नहीं देना है। आप स्वयं लोन ले सकते हैं, लेकिन किसी को अगर देने लेने वाली स्थिति है तो किसी को पैसा उधार ना दें। फिर भी आपके लिए और चीज़ों में बहुत अच्छी सुविधा है, जैसे आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रु शांत हो जाएंगे। रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। किस तरह के रोग, जैसे कि आपको शुगर है या पेट के रोग हैं, इन रोगों से आपको थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको खाने पीने पे नियंत्रण रखना है और वाणी पे बैलेंस बना के चलना है। और फिर उसके बाद शुक्र के मंत्र भी कर सकते हैं, शनि को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जो कि लिए आपके लिए कारक रहते हैं। तो आपकी हर एक समस्याओं को से आप जो स्थिति बनी है उससे आपको सहायता मिलेगी बाहर निकलने की। आने वाली जो घटनाएँ या दुर्घटना है उनको रोक नहीं सकता, लेकिन उनका जो है इंटेंस मतलब जो प्रभाव है वो कम होगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। ये तो मंगल की राशि है और इस आपकी राशि में चंद्रमा नीच रहते हैं। इस समय आपके जो कारक ग्रह हैं बृहस्पति, वो आपके फेवर में नहीं चल रहे हैं। 18 मई जो मई से उन्होंने अपनी जो राशि बदल दी है, आपके जिस भाव में आ रहे हैं वो उनके लिए आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। किस भाव में आ चुके हैं आपको देखना होगा पिछला वीडियो। इसमें मंगल की स्थिति बता रहे हैं कि मंगल अगर कन्या में आ रहे हैं तो आपको क्या क्या लाभ देंगे।
लेकिन मंगल की स्थिति इसलिए ज़्यादा अच्छी है, एक तो आपकी स्वामी राशि है और आपको 20 से 30 तक का समय आपको सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण होगा। उससे आपके लिए बहुत सी समस्याओं का हल निकलेगा। आपके वर्क प्लेस पे जो है केतु की और सूर्य की युति बनी रहेगी, इसलिए करियर में परिवर्तन होगा, लेकिन वाद विवाद से बचना है। किसी से भी मतलब ऐसा नहीं बोलना है क्रोध में आके जो आपका नुकसान स्वयं कर सकते हैं, इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। जैसे बॉस हैं आपके या आपके अंडर काम करने वाले हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखें। आपकी माता की सुख में भी कोई कमी हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। अगर आप चाहें तो अपनी मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए वही बात लागू होती है कि क्रोध ना करें। अगर क्रोध करते हैं तो फिर आपको हर काम में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संतान की समस्याओं का हल निकलेगा। एक बात संग ये अच्छी है, चोट चपेट दुर्घटनाओं से सावधान रहें। और अगर कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना है तो 17 अगस्त की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको नेम फ्रेम फेम और इसके अलावा आपकी धन लाभ इन सब की आपकी प्राप्ति होने वाली है। और अगर नए व्यापार की भी शुरुआत करते हैं तो वो भी आपके मध्यम आय के बाद ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा कीजिए, या फिर जो मतलब हनुमान के अलावा भी अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो उनकी प्रार्थना, उनसे आप अपनी हर एक समस्या को मतलब कह सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो आपके उस समस्या से बाहर निकालेंगे। किस्मत का साथ रहने वाला है, बस सबसे अच्छी बात है, इसलिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति है, जो कि मिथुन राशि में आ चुके हैं। आपके सप्तम भाव में आज आना उनका तय हो चुका है, पहले से ही आपने देखा होगा वीडियो। अब इसमें आपके लिए इनकी शुभता तो मिलेगी क्योंकि इसके पहले 6 भाव में थे, तो आपको स्वामी राशि है फेवर करेंगे। और इस समय और ग्रह आपके फेवर में आने वाले हैं, जैसे कि आप और ढैया के प्रभाव में भी हैं, तो ढैया के वजह से आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ढैया जो है वो आपके चौथे भाव में लग चुका है। चौथा भाव किसका है? आपके मानसिक पीड़ा का है, माता का है, भूमि वाहन का है। तो कुछ चीज़ों में आपको फायदा होगा। मानसिक लिस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो फिर वो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। कैरियर में भी जैसे अब चौथे भाव में जब आ जाते हैं तो कैरियर पे एक दृष्टि पड़ेगी, वो उच्च दृष्टि होगी, तो कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है। उतार चढ़ाव के साथ, थोड़ा डिले के साथ आपके कैरियर से जुड़ी हर समस्या का समाधान होगा। आपके ससुराल पक्ष और पिता की ओर से कुछ परेशानी आपको आ सकती हैं, उनका सामना आप कर लेंगे बहादुरी से। और आपकी जो एक मतलब ऐसी प्रवृत्ति होती है धनु राशि वालों की कि इंटेंस ये डिसीजन ले लेते हैं, तो उनसे बचना होगा और किसी से भी गलत भाषा का उपयोग नहीं करना है। तो आपके लिए फिर गुरु भी बहुत फेवर करेंगे कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आपका विवाह योग थे, विवाह की इच्छुक थे तो विवाह ये करा देंगे। यात्राएं इस दौरान होगी, वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। उससे आपके जो बिगड़े हुए काम हैं उसमें प्रगति आएगी। भूमिवान के सुखों में थोड़ा सा व्यवधान मैंने बताया आएगा, कहीं शनि थोड़ा सा परेशान तो करते हैं, लेकिन आपके पक्ष में फैसला होने वाला है हर तरह से। इन्वेस्टमेंट करते समय किसी से सलाह ले लें। ढैया और शनि जो 7.5 से निकल रहे हैं बाहर, उनको बड़े इन्वेस्टमेंट से कोशिश करना चाहिए कि इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट करें जितना वो एफर्ट कर लें, नहीं तो फिर हो सकता है कि उसकी वजह से ही आपको मानसिक लूस हो जाए। बुद्धि और विवेक दोनों से अगर आप काम लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जैसे सेना है, पुलिस है या स्पोर्ट्स है, उनके लिए सफलता भरा समय है। स्वयं की हेल्थ की केयर करनी चाहिए और जीवन साथी की भी हेल्थ की केयर करते हैं तो आपके लिए समय ठीक ठाक कट जाएगा। धनु राशि वाले धनु राशि वाले जो हैं इस समय कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी भाग्यवान हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो अपने स्वामी राशि को प्रबल कर सकते हैं, जैसे कि गुरु मंत्र कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं और हर शनिवार को नीडी लोगों को कुछ कुछ दान दे सकते हैं। खाने पीने का दान देना चाहिए, कोई कैश जहाँ तक हो किसी को नहीं देना चाहिए दान के रूप में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। मकर राशि आपके स्वामी राशि शनि है, तीसरे भाव में आ चुके हैं, लेकिन ये वक्र अवस्था में है नवंबर तक। फिर भी स्वामी राशि है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको लाभ पहुंचाएंगे। अब इसमें जो है वो शुक्र आपके लिए कारक है, वो आपके लिए 6 भाव में आ गए, वहां पर गुरु भी पहले से बैठे हैं,
कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हेल्थ का ध्यान रखना विशेष तौर से। गुरु क्या है, पेट के रोग ज़्यादा देते हैं, तो अगर आप खाने-पीने पर नियंत्रण रखते हैं तो फिर उससे आपको काफ़ी राहत होगी। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, शत्रु शांत हो जाएँगे, कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय अच्छा है। हेल्थ में मतलब चिंता की बात नहीं है, सुधार भी होगा और इसके अलावा ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। इस दौरान आपको यात्राएँ बहुत करा देंगे। तीसरे भाव का शनि जो है वो हर काम में थोड़ा-सा डिले ज़रूर करेगा, क्योंकि एक दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी। वहाँ पहले से ही मंगल आ चुके हैं, तो इसलिए वो दृष्टि का आपको थोड़ा-सा हानि हो सकती है। अन्यथा और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है हर तरह से। आपके लिए जैसे कुछ चीज़ों की और बता देते हैं, जैसे संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। इस समय नए प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। शेयर मार्केट से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। यात्राएँ जो करेंगे उसमें सावधानी रखें और इसमें नए कार्य की भी शुरुआत आप कर सकते हैं। पेट के रोगों से अगर आप निजात पा लेते हैं, तो आपके लिए हेल्थ भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्या है, अगर आप इस समय किसी की झूठी गवाही देते हैं, तो वो नहीं देना है और कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, नहीं तो शनि आपको फिर दंडित करेंगे। बाकी धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है और शत्रु भी शांत हो जाएँगे। वो कोशिश ज़रूर करेंगे आपको हानि पहुँचाने की, लेकिन हानि नहीं पहुँचा पाएँगे। मतलब हर तरह से ये समय आपके लिए फ़ेवर में रहेगा, बस थोड़ा हेल्थ का केयर करते हैं। उसके बाद कुंभ राशि की, ये भी शनि की ही राशि है। आप पे अभी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। आपकी राशि में राहु आ चुके हैं। एक माइनस पॉइंट ये है 18 मई से, और बाकी जैसे राहु केतु का एक्सेस ही होता है, तो केतु आपके सप्तम भाव में है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वैवाहिक संबंधों पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा इस दौरान। अगर पहले से वाद विवाद चल रहा है, संबंध विच्छेद भी हो सकता है, एडजस्टमेंट करके चलते हैं तो फिर वो कुछ चीज़ें आपके फ़ेवर में भी है। जैसे गुरु आपके फ़ेवर में है, शुक्र भी आपके फ़ेवर में है, क्योंकि पंचम भाव में है। तो इसलिए केतु क्या करते हैं, असंतुष्टि की भावना देते हैं, तो उससे आपको बचना है। बाकी प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान सुख के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे तो वो समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि सेकंड भाव में है, इसलिए धन, मान, सम्मान, परिवार, इन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। संपत्ति के लिए भी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट से आप चाहें तो उसमें भी अपनी किस्मत अब आज़मा सकते हैं। परिवार आपके साथ रहेगा। अगर आप बीपी या ऐसे शुगर जैसी चीज़ों से आप पहले से ही ग्रसित हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है और ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि कुछ भाव इस समय आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको मतलब कुछ ऐसी परेशानी आ सकती है जो एक्सीडेंट टाइप होती हैं। अचानक धन की हानि भी हो सकती है। बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है भूल के भी अभी, क्योंकि 7.5 ये भी समाप्त नहीं हुए। शत्रु शांत हो जाएँगे। ऋण का अगर लेना-देना करते हैं तो वो भी किसी से सलाह ले लें। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ-साथ आय में भी वृद्धि करा देंगे, कुछ फ़ेवर भी करेंगे कुछ किराया, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। करियर में थोड़ा-सा अड़चनें ज़रूर आएँगी, लेकिन आखिरी में सफलता आपके पक्ष में आएगी। आपको शनि को प्रसन्न करना चाहिए, तो आपका भाग्य जो है वो आपका साथ रहने वाला है। उसके लिए शनि मंत्र कर सकते हैं, या हर शनिवार को नीडी लोगों को मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, या जो डोनेट आप कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत रक्षा कवच की तरह काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मीन राशि है। आपकी तो स्वामी राशि बृहस्पति है, आप पे भी 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। तो क्या-क्या फ़ायदे होंगे, जैसे गुरु आपके 4th भाव में आ गए हैं। 4th भाव किसका है? आपकी माता का है, आपके मानसिक क्लेश का है, इसके अलावा भूमि वाहन का है, आपकी मदरलैंड का भी है। बहुत सी चीज़ों के लिए मानते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के भी इसी से देखते हैं। इन सब के लिए शुभ संकेत हैं। करियर में प्रमोशन हो सकता है, मनचाही जगह आपकी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप चाहें तो नए जॉब की भी शुरुआत कर सकते हैं। विदेशी कार्य में प्रगति हो सकती है, आयु में वृद्धि होगी, शत्रु शांत हो जाएँगे। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका पैसा का लेना-देना अगर करना पड़े तो किसी से सलाह ले लें, क्योंकि 7.5 ये थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, रिश्तों को भी सँभाल के रखना है। आपके अगर पहले से ही आप विदेश में रह रहे हैं, तो पीआर के लिए आप या सेटलमेंट के लिए अप्लाई करिए, उसके लिए समय उन्नति भरा है।
कुछ चीज़ों पे आपको भी ध्यान रखना है, जैसे आलस का त्याग करना है, खाने-पीने का ध्यान रखना है और अपनी स्वयं को फ़िटनेस पे ध्यान रख लेते हैं, तो फिर आपके लिए समय अनुकूल है। और जो छोटे-छोटे परिवर्तन हुए हैं, वो भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण हैं। उनकी वीडियो मैंने अलग-अलग आपको बना के दी है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी स्वामी राशि को प्रबल कर सकते हैं, जैसे आप गुरु मंत्र कर सकते हैं या शनिवार को उन्हीं डीलों को दान दे सकते हैं। तो फिर आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिलेगा। समस्या तो आती है, लेकिन अगर समाधान मिल जाता है तो फिर मानसिक क्लेश से आप बच सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की, हर एक राशि के संग उनका रेमेडी भी बता दी है। फिर भी अगर जैसे दोबारा एक बात दोहरा देती हूँ, मान लीजिए आप 7.5 या ढैया चल रहा है, तो आपको फिर हर शनिवार को नीडी लोगों को कुछ-कुछ दान दे देना चाहिए, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, तो जितनी आपकी क्षमता हो। इसके अलावा अगर आपकी स्वामी राशि मान लीजिए मंगल है, तो मंगल का जो परिवर्तन हुआ है वो देख सकते हैं। हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं। स्वामी राशि अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति के मंत्र भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बुध हैं तो बुध के लिए भी मैंने बताया, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। मतलब ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है। इसमें मतलब आपको शायद अब याद भी हो गया होगा कि आपकी कौन-सी राशि है और कौन-सी रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से बचा सकती है। करके देखिए, और फिर अगर आपको कुछ है भी परेशानी तो मेरे को ईमेल से या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। पुनः आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने मैंने एक जो वीडियो बनाए हैं, वो केवल उसमें रेमेडी और टिप्स हैं। आप करके देखिए, उनसे कई लोगों को बहुत लाभ हुआ है। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।